हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि इस एपिसोड में जियाओयान किसी की पिटाई करने वाला है, जिसको देखकर आप सभी लोगों को बहुत मजा आएगा। और हाँ गाइस, फिर हमें पता चलेगा मास्टर याओलाओ के पास्ट के बारे में। उसके बाद हम देखने वाले हैं 13th नंबर की हेवनली फ्लेम को। इसके बाद हम कुछ और खतरनाक लोगों को भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ क्वीन मेड्यूसा को याद करते हुए काफी सैड हो गई थी, तो जियाओयान आकाश में उसको तारों को दिखाते हुए खुश करता है। इसके बाद अगले दिन जियाओयान सभी लोगों के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन के लिए निकल गया था, जहाँ कुछ समय तक ट्रैवल करने के बाद जियाओयान सभी लोगों के साथ स्काई मैंशन अलायंस के कैंप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर ज्यूनर भी आई होती है, जिसे देख जियाओयान काफी खुश हो गया था और उसको गले लगाने के लिए आगे जाता है। तो गूकिंग उसको वहीं पर रोकते हुए बताते हैं कि कैसे ज्यूनर ने उससे मिलने के लिए अपना दिन रात एक करके कल्टीवेशन किया। इसके बारे में जानकर जियाओयान काफी खुश था। अब आगे एपिसोड नंबर 197 की शुरुआत में कोई बोल रहा था उसने इतनी यंग एज में दाओशेंग के 2 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया, वह भी बिना किसी फैमिली रिसोर्सेज का यूज करते हुए। उसके साथ ही तुम एक एल्केमिस्ट भी हो जो इतनी कम एज में 9th ग्रेड के पिल को रिफाइन कर सकता है। इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग यंग मैन तो गू क्लैन के किसी भी मेंबर से मैरिज कर सकता है, पर उससे भी बड़ी बात तो यंग मैन गू क्लैन के प्रिंसेस को पसंद करता है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। जहां उनको देखकर ज्यूनर काफी खुश हो गई थी और बोलती है ग्रैंडपा हाई, जिस पर जियाओयान उस एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है आखिर सीनियर आप कौन हो? तो वह एल्डर बताते हैं मैं गू क्लैन से एल्डर नैन हाई हूँ। जहां तभी जियाओयान के कैंप के शील्ड के ऊपर हम एक बंदे को देखते हैं जो काफी खुश होते हुए बोल रहा था क्या यही गू क्लैन की प्रिंसेस है जिसके बारे में तुमने बताया था? यह तो बिल्कुल उस ब्रदर के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम यान क्लैन के सभी लोगों को जियाओयान के कैंप में देखते हैं, जहां मिस हुओजी बोल रही थी जियाओयान मैंने तुमको कुछ सालों के लिए नहीं देखा और तुम ऑलरेडी दाओशिंग के 2 स्टार पर पहुंच चुके हो। तो जियाओयान बोलता है मिस हुओजी आपने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, आपके साथ मौजूद ये ब्रदर भी तो दाओशिंग पर हैं। आखिर इनका नाम क्या है और उन्होंने किस तरह की हेवनली फ्लेम को रिफाइन किया है? जिस पर वह बंदा जियाओयान की तारीफ करते हुए बोलता है ब्रदर जियाओयान सच में काफी एक्सपर्ट है। मेरे हेवनली फ्लेम का नाम 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम है, जो हुओजी के फ्लेम से हेवनली रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर है। मेरा नाम हुओ जुआन है और मैं यान क्लैन से हूँ। तो जियाओयान बोलता है ब्रदर हुओ आप सच में एंशिएंट क्लैन से होना डिजर्व करते हो। जिस पर हुओ जुआन बोलता है लेकिन ब्रदर जियाओयान के सामने मैं कुछ नहीं। तभी एल्डर हाई हंसते हुए बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था कि यान क्लैन इस बार यहाँ पर खुद एल्डर हुओ याओ को भेजेगा। यह प्रूव करता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर यान क्लैन के एल्डर हुओ याओ बोलते हैं यान क्लैन को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं चाहिए। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी और को ना मिले। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गू क्लैन या हुन क्लैन दोनों में से किसी को भी मिले। जिस पर गूकिंग बोलते हैं मेरा गू क्लैन भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में इंटरेस्टेड नहीं है। हम भी यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हैं जिससे कि हुन क्लैन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ना ले सके। तभी एल्डर हाई बोलते हैं क्या एल्डर हुओ याओ को भी सच में यही लगता है कि लिंग क्लैन के गायब होने में गू क्लैन का कोई हाथ है? जिसको सुनकर एल्डर हुओ याओ हंसते हैं और फिर बोलते हैं इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हुन क्लैन और गू क्लैन ही इस मैटर में सबसे ज्यादा शक के दायरे में है। हालांकि हम नहीं जानते लिंग क्लैन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, पर पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि मेरा यान क्लैन लिंग क्लैन की तरह गायब नहीं होना चाहता। जहां एल्डर हुओ याओ की बातों को सुनकर जियाओयान अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है लिंग क्लैन के गायब होने की वजह से सभी एंशिएंट क्लैंस एक दूसरे पर विश्वास करने को तैयार नहीं। तो मास्टर बोलते हैं जाहिर सी बात है ऐसा काम सिर्फ हुन क्लैन ही कर सकता है। उनका असली पर्पस ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके सभी एंशिएंट क्लैंस को एक साथ होने से रोकना है। आखिर यह बच्चों वाला प्लान मुझसे कैसे छुप सकता है? तो फिर एल्डर हाई बोलते हैं जिसका भी लिंग क्लैन के गायब होने में हाथ है उसने सभी एविडेंस को गू क्लैन को फंसाने के लिए छोड़ा है। इसके बारे में अब समझाना काफी मुश्किल है। जिस पर एल्डर हुओ याओ बोलते हैं
ली क्लैन, याओ क्लैन और शी क्लैन इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वह जरूर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए आएंगे। जहाँ तभी कोई बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि याओलाओ का ट्रैश भी यहाँ पर होगा। जिसको सुनकर जब जियाओयान पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर 3 लोग आ चुके थे। जिसके बाद हम उनको देखते हैं, जहाँ उनमें से एक एल्डर का नाम याओ वांगुई होता है और बाकी दोनों का नाम याओलिंग और याओ तियान था। और यह तीनों ही याओ क्लैन से यानी कि मास्टर के क्लैन से होते हैं। तभी याओ वांगुई बोलने लगता है, मुझे यह जानकर सच में सरप्राइज हुआ कि याओलाओ तुम्हारे जैसा एक लूजर भी दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं, ओल्ड मैन तो तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर को कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था और उनके बॉडी पर लगे ब्लड को देखकर हम समझ सकते हैं कि मास्टर उस टाइम पर काफी इंजर्ड थे। तभी कोई बोलता है, ट्रैश याओलाओ, तुमने बिना परमिशन के क्लैन के फॉरबिडन जगह में एंटर किया और पिल्स को चुराया, इसलिए तुम्हारी दुईकी को सील किया जाता है और तुमको 100 कोड़े मारे जाएंगे, जिसके साथ ही तुमको हमेशा के लिए क्लैन से बाहर निकाला जाता है और तुम कभी भी क्लैन में वापस नहीं आ सकते। जिस पर मास्टर बोल रहे थे, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं यह बंदा कोई और नहीं बल्कि वही याओ वांगुई था, जो बोल रहा था, आखिर तुम्हारे जैसे ट्रैश को ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे जजमेंट को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद मास्टर को 100 कोड़े मारे गए थे, जिसकी वजह से मास्टर की पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां इसको याद करके मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तभी वांगुई बोलने लगता है, इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि एक लूजर जिसको क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था वह दाओ शेंग पर पहुंच चुका है। तो फिर याओलिंग भी बोलने लगता है, तुम चोर कहीं के, क्या पता ये दाओ शेंग पर होना बस एक दिखावा हो। जिसको सुनकर मास्टर और गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने। और इससे पहले कि मास्टर कुछ करते, याओलिंग ने जो मास्टर को बोला उसका इनाम देने के लिए जियाओयान काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे जाकर वो सीधा जमीन पर गिरता है। और फिर जियाओयान बोलता है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है, मेरे मास्टर के साथ रूड होने के लिए। मैं उन सभी को जान से मार दूंगा जो भी मेरे मास्टर का डिसरिस्पेक्ट करने का कोशिश करेगा। जिसको देख वांगुई बोलता है, तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके साथ ही उसने जियाओयान पर एक अटैक भी कर दिया था। तो जियाओयान बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या। इसके बाद जियाओयान भी एक अटैक कर देता है, जिसके पावर के प्रेशर से वांगुई पीछे चला जाता है और बोलता है, ये तो परफेक्ट हेवनली स्टेज है, आखिर तुम इतनी यंग एज में हेवनली स्टेज पर कैसे पहुंच सकते हो। तो जियाओयान बोलता है, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, आखिरकार मेरे पास दुनिया के सबसे बेस्ट मास्टर हैं। और फिर हम याओलिंग को देखते हैं, जो जियाओयान के बस एक सिंपल से अटैक से ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वह उठकर बोलता है, जियाओयान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ पर सबके सामने इस तरह ह्यूमिलिएट करो। जिसके साथ ही वह अपने 13 नंबर की हेवनली फ्लेम टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम का यूज करते हुए जियाओयान पर अटैक कर देता है। जिसको देख जियाओयान हंसते हुए बोलता है, हेवनली फ्लेम, तुम हेवनली फ्लेम से मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, अभी इसके लिए तुम काफी पीछे हो बच्चे। और फिर जियाओयान अपने फ्लेम को रिलीज करता है, जो एक ही बार में टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम का बैंड बजा देता है, जिससे याओलिंग भी इंजर्ड हो चुका था। तभी एल्डर हाई बोलते हैं, टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम सिर्फ 13 नंबर की हेवनली फ्लेम है, लेकिन बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम उससे हेवनली रैंकिंग में ऊपर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जियाओयान ने अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज किया है, जिससे कि वह फ्लेम्स को दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जहां तभी हम वांगुई को देखते हैं, जो जियाओयान पर अटैक करके अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और बोलता है, लड़के, तुमने मेरे याओ क्लैन के मेंबर को टच करके अपनी मौत को इनविटेशन दिया है। जिस पर जियाओयान बोलता है, ये कितनी शेमफुल बात है कि तुम्हारे जैसा एक दाओ शेंग का 4 स्टार भी इस तरह से लोगों के पीछे से अटैक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं जियाओयान वहाँ से गायब हो गया था, जिसको देखकर वांगुई काफी हैरान हो गया था और बोलता है, क्या यह एक सोल अवतार था। तभी याओलिंग वांगुई को ऊपर देखने के लिए बोलता है और जब वांगुई ऊपर की तरफ देखता है तो जियाओयान उसके ऊपर अपने हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसे देख वांगुई एक टेक्निक डार्क मिरर का यूज करके बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम गिफ्टेड हो, दाओ शेंग का 2 स्टार कभी भी दाओ शेंग के 4 स्टार से जीत नहीं सकता। जहां उस टेक्निक को देख मुकुइंग और ज्यूनर परेशान हो गए थे और जियाओयान को अलर्ट होने के लिए बोलते हैं।
तभी हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन अटैक आकर उस डार्क मिरर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वांगुई लुढ़कते हुए पीछे चला जाता है, जहां तभी उसकी नजर पड़ गई थी एक लड़की पर, जिसने वह ड्रैगन अटैक किया था, जो कोई और नहीं बल्कि जी यान होती है, जो बोल रही थी तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो और क्या तुम्हें सच में लगता है यहाँ पर तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो। जिसको सुनकर वांगुई गुस्सा हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जियाओयान उसकी ऑलरेडी बैंड बजा रहा था। ऊपर से अब जियान भी फाइट के लिए आ गई थी और अगर अब इसने कुछ भी करने का कोशिश किया तो इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ तभी एल्डर हाई आगे आते हैं और बोलते हैं वांगुई, ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है कि हम यंग लोगों की फाइट में इंटरफेयर करें, पर हमें तुम्हें रोकना पड़ेगा। इसे सुनकर वांगुई गुस्सा करते हुए बोलता है, गू क्लैन, यान क्लैन, क्या अब तुम मेरे क्लैन के मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर मास्टर बोलते हैं, कौन सा क्लैन मैटर, मैं याओ क्लैन का मेंबर नहीं हूँ, तो तुम्हारा क्लैन के मैटर से क्या मतलब है? तुमने ना सिर्फ मुझे क्लैन से हमेशा के लिए बाहर निकाला और बैन किया, बल्कि मेरे पेरेंट्स के नाम को याओ क्लैन के टैबलेट से भी हटा दिया। याओ वांगुई, जाओ वापस जाकर याओ क्लैन को बता दो, मैं याओ लाओ खुद वहाँ पर आकर अपने हाथों से अपने पेरेंट्स के नाम को याओ क्लैन के सेरेमनी में क्लैन टैबलेट पर लिखूंगा। तो फिर जियाओयान बोलता है, तुमने पास्ट में मेरे टीचर के लिए जस्टिस किया था, जिसको मैं तुम्हें बहुत ही जल्द वापस करने वाला हूँ। जिसको सुनकर वांगुई गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम जैसे ट्रैश के पेरेंट्स का नाम क्लैन के टैबलेट पर होना डिजर्व नहीं करता। तो फिर याओलिंग बोलने लगा था, और तुमको क्या लगता है पिल टावर का चैंपियन होना कोई स्पेशल बात है? अगर तुमको हारने से डर नहीं लगता तो याओ क्लैन आ जाना, मैं तुमको दिखाऊंगा याओ क्लैन का असली पावर। तो जियाओयान बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, और अगर तुम हार गए तो तुमको मेरे टीचर के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगना होगा। जिसे सुनकर याओलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, बस तुम मेरा इंतजार करो। तभी उनके साथ मौजूद लड़की, जिसका नाम याओ टियान था, वह बोलती है, एल्डर वांगुई, हमें यहाँ किसी तरह की मुसीबत में फंसना नहीं है, भूलिए मत हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। जिस पर वांगुई वहाँ से जाते हुए बोलता है, आज मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उनके जाने के बाद जियाओयान बोलता है, टीचर, मैं भी आपके साथ याओ क्लैन चलूंगा आपको जस्टिस दिलाने के लिए, पर उससे पहले बस एक बार हमें इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैटर को ठीक करना है। जहाँ तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी पावरफुल पावर रिलीज होने लगा था और एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है, लगता है वह लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर मास्टर बोलते हैं, लगता है वह भी यहाँ पर है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये दुईकी तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे, जिसमें से एक बंदा हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन मेई था, दूसरा हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ होता है और तीसरा बंदा हुन क्लैन का यंग मास्टर होता है, जो शायद से हुन तियान्डी का बेटा है। मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने नॉवेल अभी आगे नहीं पढ़ा है। जहाँ उन लोगों को देखकर जियाओयान काफी गुस्सा हो रहा था, तो यूनर उसको शांत होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका एक गलत कदम और वह तुरंत मारा जाएगा। तो जियाओयान बोलता है, चिंता मत करो, मैं शांत हूँ। भले ही उसने ऐसा बोला हो, लेकिन फिर भी जियाओयान उनको गुस्से में देख रहा था। और फिर एपिसोड भी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड से काफी खतरनाक फाइट की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर लगा हुआ सील डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके लिए जियाओयान की फाइट होने वाली है हॉल ऑफ सोल के चीफ हुन मेई से, और फिर मास्टर मिलने वाले हैं अपने पेरेंट्स से। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।